जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भक्तों को अपने भगवान की चिंता भी सताने लगी है। वे प्रतिमाओं को गर्म पोशाकें पहनाए जाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। भावुक भक्त मानते हैं कि उनकी तरह उनके आराध्य को भी ठंड लग रही होगी। इसी कड़ी में नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के हनुमान मंदिर में भी हनुमान जी महाराज को गर्म शॉल पहनाई गई। साथ ही साथ राम दरबार में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को भी गर्म शॉल पहनाई गई। साथ ही साथ बाके बिहारी और राधा रानी को भी गर्म शॉल पहनाई गई है। मंदिर के पुजारी संतोष शास्त्री का कहना है कि भक्तगण अपने आराध्य की भी चिंता करने लगे हैं और प्रतिमाओं को गर्म और ऊनी पोशाक पहनाई जा रही है। मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जाता है कि प्रतिमा में भी प्राण है, इसलिए प्रतिमाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हनुमान मंदिर में भी भगवान को गर्म कपड़ों की पोशाक पहनाई गई है। यार दादा को शॉट उड़ाया गया, क्या है पूरा? दादाजी को साल उड़ाई गई क्योंकि ये ठंड का मौसम, ठंड आ चुकी है पूर्ण रूप से। और ये तो अपनी अपनी भावना है। ईश्वर को, भगवान को ठंड तो लगती नहीं है, लेकिन भक्तों को ये महसूस होता है कि हम जिसके सानिध्य में हैं, जिनकी सेवा पर तत्पर हैं, जिनके चरणों में सदैव समर्पण भाव बना हुआ है, तो ठंड जब मानव को लग सकती है, ठंड जब पशुओं को लगती है, ठंड जब पशु पक्षियों को जब लगती है, तो स्वाभाविक है कि भगवान को भी ठंड लगती है। और भगवान तो ये कहते हैं, भाव का भूखाओं में भाव ही किसार है। यदि भाव से जो भजे तो भगवान तो फिर उसका बेड़ा पार कर देते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आके तुरंत कहते नहीं भैया मुझे ठंड लग रही है, आप मुझे साल उड़ा दीजिए, कम्बल उड़ा दीजिए, लेकिन उनकी भावनाओं को भक्त समझ जाते हैं। जिस प्रकार से हम अपनी ठंड को बचाने, अपने स्वयं को बचाने के लिए गर्म कपड़े ओढ़ते हैं, कम्बल ओढ़ते हैं, बच्चों को बड़ी बड़ी सुंदर जरकन लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं कि महसूस होता है कि बच्चों को ठंड लग रही है। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे हैं, वो प्रेरणा देते हैं, भावना प्रकट करते हैं कि आज उनको ठंड लग रही है तो क्यों ना उनको कंबल उड़ाया जाए, साल उड़ाई जाए, भोग लगाया जाए, जल उनको ग्रहण किया जाए। ये सब भावना के ऊपर है और यही भावना एक भक्ति में परिणित हो जाती है। और जब भक्ति परिणित हो जाती है तो भगवान स्वाभाविक दर्शन देते हैं। ये भावना है भक्तों की।